तो वो वीडियो है आज पहाड़ी साग यानी कि कद्दू की सब्जी। और इसे ये फर्स्ट एंड सेकंड कद्दू यही हैं। तो गाइज तो अभी सब्जी बहुत ज़्यादा, ये देखो, ये देखिए जो घर की सब्जी होती है ना, एकदम नंबर 1 सब्जी होती है। पूरा प्रोसेस आपको यहाँ से तोड़ने से लेके बनाने से लेके खाने तक का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। और तो गाइस फाइनली जो कद्दू से मैं तोड़ा था वो ये है। तो अब इसका साग बनाते हैं कद्दू का। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज राधे राधे, हर हर महादेव। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो वो वीडियो है आज पहाड़ी साग यानी कि कद्दू की सब्जी। ऐसे हमारे वहाँ तो साग ही कहते हैं आप, और हिंदी में से सब्जी कहते हैं, पहाड़ी में कहते साग बना है। तो ठीक है, तो हम आज पहाड़ी साग यानी कि कद्दू अपने पेड़ से तोड़ रहे हैं। तो तोड़ने के बाद फर्स्ट कद्दू है हमारे पेड़ का, तो उसको तोड़ के लाते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं। आपको इसका पूरा प्रोसेस देखिएगा कि हम कैसे अपने ये पहाड़ी साग यानी कि बनाते हैं, और कैसा इसका बेल होती है आपको ये भी देखने को मिलती है, और कैसे हम इसकी सब्जी आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। तो चलते हैं पेड़ की ओर। तो उतराती लाती हूँ फटाफट से मैं और चलती हूँ पेड़ की ओर। मौसम के देखो ना चारे। तो गाइस तो दोस्तों तो फाइनली मैं दराती भी ला चुकी हूँ, और अब चलते हैं। यहाँ पर हो रहे हैं 2 कद्दू, और दोनों ही सब्जी के लायक हो रहे हैं, बाकी तो दिख नहीं रहे हैं। गाइस आप देखिए कद्दू की बेल। तो गाइस नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मैं माही के साथ आया हुआ हूँ। तो माही जी कद्दू दिखाने के लिए बोली, ये है वो कद्दू मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक कद्दू तो ये आपको नजर आ रहा होगा, दूसरी जो कद्दू है वो कद्दू यहाँ पर है। देखिए 2 कद्दू यहाँ पर एक साथ लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये हमारे पेड़ के फर्स्ट एंड तो सेकंड ये दोनों कद्दू कद्दू आपको दिख रहा होगा। ये फर्स्ट एंड सेकंड कद्दू यही हैं। आज हम शुरू कद्दू अपने पेड़ से तोड़ रहे हैं। तो गाइस अब ये कद्दू जो है ये बाद का है, ये कद्दू से थोड़ा पहले का है। तो हम जो थोड़ा पहले का है उस कद्दू को तोड़ते हैं। अब देखते हैं कद्दू टूटेगा कैसे। कभी कद्दू की लंबाई काफ़ी ऊंची है और माही की हाइट काफ़ी नीचे है। अब देखो माही कद्दू को किस तरीके से तोड़ पाती है, आपको देखने को मिलेगा। मेहनत तो माही जी कर रही है, तोड़ पाएगी नहीं माही, देखते हैं। तो गाइस इसकी बेल ऐसे हाथ में आने वाली नहीं है, इसलिए एक लंबी सी लकड़ी लेती हूँ, उसमें इस दराती को लपेटती हूँ, उसके द्वारा इसको ऐसे काटती हूँ। तो पहले एक लकड़ी ढूंढ के लाते हैं। ठीक। तो ही माही जा रही है लकड़ी ढूंढने के लिए, ताकि दराती को लकड़ी में फंसा दे। उसके बाद से फिर जाके हम इसको काटेंगे। ये लकड़ी कुछ ज़्यादा मोटी हो गई है, पर कोई नहीं, इसी से काम चलाएं। लगता नहीं इससे काम चलेगा। तो गाइज आप थोड़ा सा रुके, और आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो गाइज इसकी भी सब्जी आपको बहुत जल्दी रेसिपी देखने को मिलेगी। देखिए ये देखिए, ये है चिचिंडा। ये देखो ये पूरा लग नहीं रहा जो कि सांप होगा। ये देखो ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सांप जैसा ही है। ये देखो, तो ये इसमें लगे हुए हैं, थोड़ा सा इससे लंबा भी लगा हुआ है। तो इसकी सब्जी आपको फिर मैं बाद में बना के इसकी साग यानी कि बना के दिखाऊंगी। हाल फिलहाल पहले कद्दू का प्रोसेस करते हैं। इसके लिए कद्दू के लिए लकड़ी देख के आती हूँ, तो राती में आप बने रहें। तो वहाँ पर एक लकड़ी मिल गई है जिसमें तो माही जी इसमें छोटा सा कपड़ा भी बांधेंगे, क्योंकि कद्दू की हाइट ज़्यादा हो गई, मेरी हाइट कम हो गई। ये मैंने बांध दिया है मजबूत तरीके से। अब ये चल कितना पाएगा ये नहीं पता है, तो थोड़ा हिल तो रहा ही है। हाँ। तो गाइस मम्मी बोल रही कहीं बेल ना काट दे, इसलिए मम्मी को टेंशन है। हाँ ये भी हो सकता है। तो गाइस चलते हैं कद्दू काटने की ओर। तो फाइनली हम आ चुके हैं। अब देखती हूँ मैं कद्दू का पहला। तो गाइस इसमें वाला कद्दू तो वो भी पुराना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और सच कहूँ तो अभी सब्जी बहुत ज़्यादा, ये देखो ये। तो गाइस फाइनली कद्दू ही कद्दू नीचे आया, मम्मी की टेंशन कम हो गई थी।
कि कहीं बेल ना कट जाए, तो चलो ऐसा कोई प्रोसेस हुआ नहीं। ये देखिए अपने घर का फाइनली कद्दू। इसका साग बहुत टेस्टी होता है क्योंकि जो घर की सब्जी होती है ना, एकदम नंबर 1 सब्जी होती है। तो आज इसका प्रोसेस आपको दिखाएंगे हम कैसे बनाते हैं। वैसे तो मुझे चावल के संग बहुत पसंद है, बट आज भी रोटी के साथ बनाएंगे। तो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ से तोड़ने से लेके बनाने से लेके खाने तक का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, और फिर अपने घर वालों से पूछूंगी कि कैसी इसकी सब्जी हो रही है। तो आप लोग बने रहें। बड़ा है। तब फरक पड़। मम्मी ये देखो। तो गाइस मम्मी कह रही इसकी 2 सब्जी बनाना। मैंने बोला नहीं, एक ही बनाएंगे, क्योंकि मम्मी को पता है बहुत ज्यादा सब्जी देती है। हमारे घर में मैं और मम्मी सबसे ज्यादा सब्जी खाते हैं। तू भी कद्दू जैसी, मैं भी कद्दू जैसी। तो मम्मी कह रही तू भी कद्दू जैसी, मैं भी कद्दू जैसी। चलो हम दोनों कद्दू जैसे, तो कद्दू जैसी सब्जी भी बनाते हैं। तो गाइस फाइनली जो कद्दू से मैं तोड़ा था वो ये है। तो अब इसका साग बनाते हैं कद्दू का। इसको पहले उठा लेते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा, इसमें सब्जी काटेंगे। इसको यहाँ पर रखती हूँ। तो अगल बगल में बच्चे भी देख रहे हैं, इनको भी पसंद है। तो इसको ना ऐसे काट देते हैं। देखिए ये जो इसका जहाँ से टहना लग, ये देख, ये बिंडा हटा दिया है। मुझे दे दो। तो आकाश कह रहा है मुझे। चलो अभी दूसरा ले, उसने तेरे को दे दिया। अब इसके बीचों बीच में से, जैसे एक कहावत है ना, कद्दू कटेगा सबको बटेगा, तो यही है। तो देखिए इसको ऐसे काट देते हैं। ये घर का है ना, तो बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा है और बहुत कोमल हो रहा है। तो इसके 2 हिस्से कर दिए मैंने। ये देखिए एक नंबर लग रहा है। अब इसको इसके ऊपर रख देती हूँ। मत करो, हाथ धो रखे है ना तुम लोगों ने। तो इसको ऐसे, ये देखो ज्यादा ही जोर से गिर गया। तो इसके ऐसे ऐसे करके स्लाइसेस बना लेते हैं, ऐसे करके। तो आराध्या कह रही इतना बड़ा स्लाइसेस हो रहा है। देखिए इसके अंदर जो ये जाल हो रहा है ना, ये अगर इसको हम काट देंगे तो सब्जी का पूरी सब्जी खराब हो जाती है। तो इसको ऐसे हम पहले यहाँ पर इसको ऐसे करके हटा देंगे। देखिए ऐसे हटा दिया। ये हटा दिया, इसमें रख देती हूँ। इसको जानवर खा लेंगे हमारे। और ऐसे बारी बारी सबका हटा देती हूँ जितना है ये। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। तो आपको दिखा देती हूँ स्लाइसेस काटते कैसे, क्योंकि आपको भी पूरा प्रोसेस देखना है इसको बनाने तक का। तो इसको ऐसे करके, इसमें ऐसे करके ना बारीक बारीक जैसे स्लाइसेस, पूरे नहीं कट करने हैं, अलग नहीं करने हैं। तो ऐसे काट के देखो ये। तो ये मैंने स्लाइसेस इसके 3 बना दिए और ये फूल का जैसा हो गया, पर इनको अलग नहीं कर रखा है। इसी में जॉइंट है। अब ये इसी में जॉइंट है। देखिए ये तो क्या कहते हैं, जो मैंने इसके 3 स्लाइसेस बनाए थे, अब इनको ऐसे बारीक करके ऐसे देखिए तीनों को इकट्ठे करके ऐसे काट देती हूँ। ये देखिए इतने बड़े काट रही हूँ। इसको छोटे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये घर का कद्दू है, ये एकदम गल जाता है। तो ऐसे करके बारीक बारीक से सारे स्लाइसेस में काट लेती हूँ। तो फटाफट पहले सब्जी काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी इसको बनाते हुए। तो तब तक आप बने रहें। तो गाइस एक बात हमने हमेशा नोटिस की होगी, जो घर के फ्रेश कद्दू यानी कि घर की साग सब्जी खाते होंगे, तो जो बाजार से हम यही सब्जी अगर हम बाजार से लाते हैं तो अभी तो बहुत महंगी हो रही सब्जी, 40-50 रुपए किलो। तो इस वजह से वो सब्जी में और इस सब्जी में बहुत अंतर होता है। होता तो कद्दू ये इतना ही बड़ा कद्दू अगर तुम बाजार से लाओगे और उसको काटोगे उसमें भी ऐसा ही बीज निकलेगा, बट उसको काटने में बहुत अंतर होगा और बहुत टाइट होता है। वो काटने में टाइट होता है, बुढ़ी जैसी कद्दू हो जाती है, बिल्कुल टाइट होता है। और घर का कद्दू काटने में बिल्कुल एकदम फ्रेश होता है। ये देखिए एक ही बार चाकू लग जाता है और ये पकता भी बहुत अच्छा है।
और जो बाजार का कद्दू होता है उसमें कई बार पानी डालते हैं फिर भी वो पकता नहीं है, बहुत अजीब सा। तो बाजार का कद्दू में ना, क्योंकि वो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसमें वो बिकता नहीं है, उसमें पानी का छिड़काव वो करते रहता है, उसका जो ये ओरिजिनल तत्व होता है ना मर जाता है, क्योंकि जो पेड़ से फ्रेशनेस होती है वो मर जाता है, क्योंकि पानी से जिंदा होता है तो उतना अच्छा नहीं होता है और बन भी नहीं पाता अच्छा। तो मैं तो काट रही हूँ कद्दू, ये कर रहे हैं इसके बीज निकाल रहे हैं, बेफालतू का काम। मम्मी जी मेरी हेल्प कर रही हैं, मम्मी लहसुन वो कूट के मम्मी लहसुन वो कर रहे हैं, तो फटाफट से मैं तो ये देखिए कितने प्यार से कट रहा है कद्दू, ये देखिए। और यहाँ पे मम्मी जी ने कढ़ाई पर तेल भी रख दिया है ताकि मेरी इतनी हेल्प जल्दी हो जाए, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है ना सुबह। तो फटाफट करते हैं काम। और आपको एक कहावत बताती हूँ, कद्दू हमारे पहाड़ में कहते हैं गदू खला पेड़ इसाल ना, गदू खला पेड़ उसाल तुम्हें इजबा बिहू रिसाल। अब जो खला गदू उन्हें तो पेड़ उसाल है, तुम्हें इजबा रिसानी वाले नहीं रिसानी वाले। अब ये तो मेरे को पता नहीं चाहिए भाई, ये हमारी कुमाऊनी एक कहावत है। तो किस किस को कुमाऊनी भाषा समझ में आती है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ज्यादातर लोग तो उत्तराखंड कुमाऊं से मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे ये पता है। तो गाइज फाइनली आपसे बातचीत करते करते पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा कद्दू कब फिनिश हो गया है। तो इसका लास्ट स्लाइसेस बचा था ये, तो चलो ये टुकड़ा कला काट ली नो, तो बढ़िया भाती कड़को रे कद्दू है। तो फिनिश, तो फाइनली देखिए कद्दू कट गया। और आप सोच रहे होगे इतना कद्दू खाने वाले बड़े 3 बच्चे 2, पर हमारे घर में पता है सब्जी बहुत खाई जाती है, और मैं कहना है सबसे बहुत भात दगे लागो। तो कुमाऊनी भाषा भी कभी कभी बोलने का मन करता है। वैसे तो हम घर में जो नेचुरली बात करते हैं, मैं मम्मी कुमाऊनी में ही बात करते हैं, बच्चे हिंदी कुमाऊनी नहीं समझते तो बच्चे हिंदी में बात करते हैं। मैं अपने हस्बैंड से हिंदी में बात करती हूँ, और बाकी जो बड़े लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं उन सबसे मैं कुमाऊनी में ही बात करती हूँ, क्योंकि हमारी मातृभाषा कुमाऊनी है। तो हम कुमाऊनी भाषा को तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कहीं भी जाए है तो हम उत्तराखंड वाले ही। अरे पहाड़ बोला लहसुन कोरिया है जल नहीं हो। तो दोस्तों मम्मी ने ना लहसुन कूट दिया है, और वैसे तो इसमें साबुत मिर्ची भी डाली जाती है, तो साबुत मिर्च हम डालेंगे नहीं क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर हम 3 ही होते खाने वाले तो हम डाल देते, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी है खाने वाले, इस वजह से हम मिर्च सबसे कम डालते हैं। मम्मी गैस ऑन कर दिया? हाँ मैं रेगुलेटर पे ऑन करा, वो वहां कर दिया भले क्या। तो मम्मी ने गैस वहां से ऑन कर दी, तो मैंने गैस जला दी। देखिए गैस जल चुकी है। तो जीरे का, आप सोचोगे इसमें जीरे का तड़का मारेंगे, तो मैं जीरे का तड़का भी नहीं मारूंगी, क्योंकि मेरे बेटे को जीरे का तड़का पसंद नहीं है। इसके ऊपर क्या घूम रहा है गोल गोल? वो तेल के बबल्स घूम रहे, तो दोनों को जीरे का तड़का नहीं पसंद है, इस वजह से हम इसमें जीरे का तड़का नहीं डालेंगे। क्योंकि हमें सब्जी परिवार के हिसाब से सोच समझ के बनानी पड़ती है, जो जैसा खाता है वैसी हिसाब से, क्योंकि हम लोग तो मिर्च लहसुन प्याज कुछ भी हो उसमें खा लेते हैं, तो बच्चे नहीं खा पाते, इस वजह से आप इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो अभी ये तेल गर्म हुआ नहीं है। वैसे जांच करने के लिए हम एक लहसुन का इतना सा बूंदा डाल के देखें, तो देखो अभी तेल गर्म नहीं हुआ, क्योंकि तेल गर्म होने की पहचान होती है अगर ये तेल के नीचे गया है। अगर तेल गर्म हो जाता है तो ये ऊपर से उबलने लग जाता है, तो ये बहुत नीचे गया है अभी, इसका मतलब तेल गर्म नहीं हुआ है। तो इसको पहले लहसुन भूनेंगे, इसमें पहले इस तेल को गर्म होने देते हैं। देखिए अब धीरे धीरे उठने लग गया है, तो इसका मतलब तेल गर्म होने लग गया है होगा। हल्का इसमें से धुआं निकलने लग गया है, तो ये तेल गर्म हो चुका है। तो इसमें लहसुन जो था ये इसको डाल लेते हैं। ये देखिए ये लहसुन डाल दिया हमने। तो अब ये लहसुन को प्रॉपर तरीके से पहले लाल लाल होने देंगे हल्का। उसमें इसमें है मसाला, तो इसमें लाल मिर्च पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, सब्जी मसाला है, नमक है, ये घर की हल्दी है, ये और ये हमारे घर के मसाले हैं, और ये भी है। तो 3 चीज घर के हैं जो कि हम पहाड़ों में लगाते हैं। बच्चों मत करो। तो इसमें पहले घर का जो ये धनिया पाउडर है, इसमें हमने धनिया, जीरा, काली मिर्च, लौंग सब मिक्स करके पीसा है। अब तो इसको भून लेते हैं इसमें मसाले को, ताकि अच्छा सा फ्लेम आए करके। तो क्योंकि इतनी ज्यादा सब्जी है तो इसमें इतना मसाला ये वाला ऐड हो ही जाता है। तो गाइस पहले से इसमें इतना मसाला ऐड करने देते, क्योंकि अगर हल्दी डालूंगी तो काली हो जाएगी।
तो इसमें पहले अब ये सब्जी ऐड कर देती हूँ। ये सब्जी है, इसको लेके ये ऐड करती हूँ इसमें। डालो नहीं नहीं, तो बच्चे भी मेरे साथ उस्ताद बन जा रहे हैं। ओए! तो बच्चों को मार। तो गाइस इसमें सब्जी ऐसे डाल लेते हैं। ये डाल दी मैंने सब्जी इसमें। हटो हटो हटो। जिसमें हमारी वीडियो देखेगा सभी लोग आना खाने के लिए। तो मम्मी कह रही जब जने वीडियो देख रहे हो सब जने आ जाना इसको खाने के लिए। तो जो भी है, आप जैसा भी है, फिर लोग कहेंगे बोलने का तमीज नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है। जो भी है, जैसा हमको बोलना आता है वैसा ही बोलते हैं। अब इसमें सब्जी मसाला ऐड कर दिया हमने ऊपर से। अगर कोई बोलने में कोई गलती होती है तो प्लीज माफ करना, क्योंकि हम जैसा हमको आता है बोलना हम वैसा बोलते हैं। भैया सजा सजा के बोलना हमें आता नहीं, सजा सजा के हम बोलते नहीं। तो ये इतनी सी मिर्ची डाल ली क्योंकि ये सब्जी ज्यादा है तो मिर्ची इतनी खप जाती है। अब ये है नमक, वो बहुत कम है बाबू, वो नहीं लगेगी। तो ये नमक है, नमक ज्यादा लगेगा क्योंकि इसको गलने में जो मदद करेगा ये नमक डाल दिया। इसके ऊपर से एक और डाल देती हूँ इतना धनिया पाउडर। तो ये डाल दिया है। अब इसको कपड़ा तो मैं लाई नहीं हूँ उसको पकड़ने वाला, तो आप वीडियो बनाने के लिए आप किचन से इधर शिफ्ट हुए हैं। तो ये देखिए, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। और बच्चों के साथ खाना बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, इनकी ज्यादा डर लग जाती है। ये देखिए, तो आराध्या जो सबसे बड़ी थाली होगी हाँ उसको ले आ। हाँ वो नहीं, दूसरी बेटा। तो ये इसमें ऐसे मिक्स कर दिया है। जो नीचे का तेल का वो है ना ऊपर आ गया, देखो ये। तो देखिए कैसा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे आम का अचार डाला होगा। तो गाइस देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने आम का अचार डाला होगा। तो इसको प्रॉपर ऐसे रहने देते हैं। हाँ बेटा, तो मेरी बेटी ला गई है थाली। अब इसको ऐसे करके कवर कर लेते हैं जहां तहां पर इसकी सब्जी है। तो ये हमने इसको कवर कर दी। इसको कर देते हैं ऐसे बंद। तो थोड़ी हल्की सी इसकी आंच का लेवल बढ़ा देते हैं। ये इसकी आंच की लेवल कम की थी, जो कि मैं हल्का बढ़ा देती हूँ। तो अब मैंने इसकी कांच की लेवल बढ़ा दी। और आपको इसकी आवाज आ रही होगी क्योंकि इसकी आवाज आ रही है, घर की सब्जी है ना पानी छोड़ने लग रही है। ये पानी जैसे छोड़ के एकदम हल्लू बन जाओ। आटे में पानी डाल दिया है। आप सब काम यही कहते बाबू पहाड़ी गद्दुआ साग बना रहो। कहते पहाड़ी गद्दुआ साग बनाना, पहाड़ी गद्दुआ साग बनाना। फटाफट से पहले आटा गूंद लेते फिर आपको दिखाते हैं। और शायद सब्जी भी, वो मम्मी सब्जी देख दो यार प्लीज, मैं हाथ मुंह लग रहा आटा। तो मैंने मम्मी से कहा आटा सब्जी देख दो। तो पकी नहीं है बेटा, तो इसको आटे में पानी डाल के तो गद्दू पांगाणो भाई, गद्दू वैसे इसमें हिंग भी डालते हैं और मेथी भी डालते हैं। सब टेस्टी और मस्त दिख रहा है क्योंकि अचार जैसा लग रहा है। तो ताकि इसको ढक्का मार दिया मम्मी ने। आटे को ना एक ही हाथ से गूंथती, दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर देखते हैं आटे भी पूरा। तो गाइस आटा मैंने फाइनली गूंथ दिया है, ये गोल बन चुका है। तो ये देखिए ये बॉल जैसा बन गया है। तो अब इसको, तो ये हो गया। अब इसमें से छोटी छोटी लोई। तो फटाफट क्योंकि रोटी बनाने में परेशानी नहीं होती है। तो आप देखते हैं सब्जी कैसी हो चुकी है, क्योंकि जब आपको मैंने दिखाई थी उस समय मैं मिक्स कर रही थी। अभी सब्जी का प्रोसेस क्या चल रहा है। वाओ सो ब्यूटीफुल। देखिए इसमें पानी देखिए इधर उधर से। घर की सब्जी की बात ही कुछ अलग होती है। ये देखिए ये पूरा हलवा जैसा बन गया है। ये देखिए ये देते हैं और इसके ऊपर से फिर से ढक्कन कवर कर देते हैं। तो इतने में हमारी माता श्री ला गई हैं हॉटकेस, चकला, बेलन और तवा। तो इनको एक एक करके यहाँ पर रख देते हैं। माता श्री ने आज हमारी काफी हेल्प कर दी, वैसे रोज ही करते हैं तो काफी हेल्प करते हैं। तो फटाफट से अब इनकी ऐसे बना देते हैं। मैं कह रही जू है क्योंकि पुराने जमाने में सासू माँ नहीं कहते थे, आज तो मम्मी बोल देते हैं, ईजा बोल देते हैं। पहले बोलते थे जू, ओ जू की करान छा। तो मैंने तो ऐसा सुना नहीं,
पर मेरी जो मायके में यानी कि मेरी मम्मी है वो तो सासू कहती है, और मम्मी तुमने क्या कहा, तो मम्मी की तो सासू मम्मी ने देखी नहीं क्योंकि लास्ट लोई। तो इसको भी यहाँ पर रख देती हूँ। इसमें है सूखा आटा, तो पलथन कहते हैं पहाड़ी में, इसको भी इसमें डाल देते हैं। इसमें डाल दिया, गैस बर्बाद ना हो इसलिए ये डाल दिया। तो आपको इसको यहाँ साइड कर दोगे। आप सोच रहे होगे कि गैस इतनी चली है तो ये गैस बंद होगी, तो आपको दिखाती हूँ गैस बंद नहीं है क्योंकि कम आंच में थी। ये देखिए गैस मैंने ऐसे कर रखी थी तो लग रहा है कि गैस बुझी हुई है, और अगर ये दिखाओ तो गैस जल रही है। तो अब इसमें रख देते हैं हम फाइनली तवा, और यहाँ पर रख देते हैं रोटी का हॉट केस। तो जो हम गौ माता के लिए रोटी रखते हैं, इसमें फर्स्ट रोटी बनाते हैं। तो इसको यहाँ पर से आपको पलथन लगा दिया, तो ये हल्के हल्के हाथों से चपाती बनाते हैं रोट बेलनों, क्योंकि थोड़ा नर्वस हो जा रही हूँ तो टेढ़ी भी हो जा रही है क्योंकि। तो ये तो मैंने इसमें बेल दी। अब ये उंगलियों में 4 उंगलियों में रख के, तो आपने देखी कि रोटी का आकार हो गया ये। तो इसको गर्म होने देते हैं, तब तक हम दूसरी लोई निकाल के दूसरी रोटी बनाते हैं। ये देखिए, तो अब ये धुआं जैसे छोड़ने लगे, यानी कि रोटी बन चुकी है एक साइड से। अब दूसरी साइड से थोड़ी सी आंच बढ़ा देते हैं। तो ये दूसरी भी इतने ही मैं चकला में गोलती हूँ, बाकी अपने हाथों में गोल बना देती हूँ। तो अब ये रोटी को फाइनली मैंने चिमटा कहाँ रखा मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो ये मेरा चिमटा है। अब इसको यहाँ हटा के इसको इसके ऊपर से, तो ये देखिए ये बन रही है फुल्की। फुल्की को भी थोड़ी बीमारी जैसी हो रही है। तो बन चुकी है ये पहली रोटी गाय की। इसको इसमें ही डाल देते हैं और इसको इसमें रख देते हैं। और इतने में तवा गरम था, तो देखिए रोटी क्या कहते हैं गोल एक साइड से सिक गई है, तो दूसरे साइड है ये। इतने बड़े थाल में कौन खा रहा है? मम्मी है। गाय की रोटी डाल दे। तो अच्छा मम्मी बोली तो गाय की रोटी इसमें डाल देती हूँ। इसमें थोड़ी सब्जी डालेंगे। तो ये गौ माता की रोटी है। और पहली हमारे घर का एक नियम है, पहली गाय की लास्ट कुत्ते की, ये हमारे घर में बनता है। तो मम्मी ने गाय के लिए सब्जी भी रख दी। ये पहाड़ी की गलजन में गौग्रास कहते हैं ना, गाय को देते ही हैं। तो ये दूसरी रोटी ये देखिए, ये रोटी भी हटो 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 हटो, हाथ जल जाएगा। तो ये एक तरह से तो सिक जा रही है क्योंकि तवा गर्म हो रहा है। और यहाँ पर देखिए बाहर से बहुत तेज बारिश चलने लग गई है, और माही धेली के यहाँ पर बैठी है। यहाँ पर ठंडी ठंडी सी हवाएं आ रही है, और माही आराम से बैठ के यहाँ पर रोटी बनाने में लगी है। तो गाइज देखते ही देखते रोटी भी एंडिंग हो गई। ये देखिए बन चुकी है। देखो सब रोटियां मेरी फुल्की वाली बनी है ये। तो अब ये लास्ट रोटी है, और ये जो मेरे हाथ में ये डॉगी की रोटी है। तो अब इसको भी फाइनली बना लेते हैं। तो गाइस फाइनली से सब्जी रख लेती हूँ। तो ये मैंने सब्जी रख ली। मम्मी भूख लग गई, बहुत है भूख लग गई। तो मम्मी कह रही भूख लगी। ये हमारी डॉगी की रोटी है, इसको साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले मम्मी जी के लिए रोटी लगा देते हैं। मम्मी वैसे सब्जी ज्यादा खाते हैं, रोटी तो कम ही खाते हैं। तो मम्मी के लिए रोटी लगा दी, और इसमें दही है तो दही लगा देते हैं। तो ये दही है, ये हमने दे दिया मम्मी को। आप सोचोगे सब्जी कटोरी में क्यों नहीं दी, क्योंकि ये सब्जी भैया ऐसी रोटी में नहीं, आप रखते हैं इसमें मिस्टर हस्बैंड यानी कि पतिदेव के लिए। तो यहाँ पे सब्जी रख देते हैं। ये तो सब्जी कम ही लेते हैं तो इतनी ही रखती हूँ। तो इनके लिए भी रोटी रख देते हैं ताकि, तो गाइस इसमें भी इनके लिए भी रोटी रख देते हैं। और ये मैंने इनके लिए रोटी रख दी। अब इनके इसमें डाल देती हूँ दही। अब इसमें डाल देती हूँ इनके लिए दही। तो ये है, इसमें इनके लिए डाल दिया दही। तो ये खाना इनके लिए लगा देती हूँ। तो भाई फाइनली बच्चों को खिला लेते हैं। पहले नहीं वाला तो मैं बच्चों को पहले खिलाती हूँ फिर खाती हूँ। तो बच्चे तो ज्यादा बड़ा खाते नहीं है नहीं वाला, तो इनको छोटा छोटा सा खिला देते हैं। तो ऐसे
और आप लोग भी आए और खाना खा गए, कद्दू की सब्जी, रोटी और दही। तो मम्मी और पतिदेव से पूछते हैं कि खाना कैसा हो रहा है। मम्मी खाना कैसा हो रहा है? सब्जी तो बहुत ही अच्छी हुई। तो गाइस मम्मी कह रही सब्जी बहुत अच्छी रही। तो महाराज जी आप बताइए खाना कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई खाना, एक घर- नंबर हो रहा है। घर की सब्जी का स्वाद अलग आता है नहीं, और कुछ फर्क लगता है नहीं। कुछ दिन पहले मैं मार्केट से लेके आया था सेम यही सब्जी। तो जब हमारी सब्जी घर की चली नहीं थी, आज से 2-3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, वहां की सब्जी लेके आया था मैं, तो माही जी ने घर में आके बनाया तो उतना स्वाद नहीं था उसमें। और जब माही जी ने उसकी शुरुआती में जब कटिंग करी थी, इतना ज्यादा ठोस था, इतना टाइट था बहुत ज्यादा, और ये एकदम तरह नाजुक था। जैसे ही माही जी चक्कू से चला रहे थे तो एकदम से कटिंग हो जा रही थी इसकी। माही को ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। हाँ, तो घर की सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, इसीलिए मैंने कहा नहीं घर की सब्जी और खरीदी हुई सब्जी में मुझे तो रुका नहीं जा रहा, मुंह में आ रहा पानी, तो मैं भी खा लेती हूँ। ये तो खिला दो। तो आकाश बोल रहा है मुझे तो खिला दो। तो गाइज आज की वीडियो की एंडिंग करेंगे हम यहीं पे, और आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और किस किस को कद्दू की रोटी, कद्दू की सब्जी और रोटी, दही ये सब पसंद है, हमारी तरह खाते हैं कौन कौन कुमाऊं, जो उत्तराखंड कुमाऊं से है, तो भी हमें कमेंट करके बताया आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो की एंडिंग करेंगे, मिलेंगे कल सुबह एक नए ब्लॉग के संग। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। राधे राधे, हर हर महादेव। कद्दू के साथ